हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक पी ई बाई एफ निकालना है। उसने बोला है डिटरमाइन पी ई बाई एफ इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 to 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सब में आपको पी ई बाई एफ निकालना है। ठीक है। अब जैसे उसमें उसने 6 क्वेश्चन बोला है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब ये तो 10th क्लास का कंसेप्ट है, कॉइन को जब हम 3 बार टॉस करते हैं तो उसके 8 केस बनते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा सिखा रहे हैं। देखो जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो 8 केस कैसे बनेंगे, या तो तीनों हेड आएंगे, 2 हेड के 3 केस बनते हैं। कैसे? एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। ठीक है। ऐसे एक हेड के भी 3 केस बनेंगे, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। और एक भी हेड नहीं आएगा उसका एक केस बनेगा, तीनों टेल आएंगे। ठीक है। जब एक कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं तो उसके 8 केस बनते हैं। तीनों हेड आएगा उसका एक केस होता है, 2 हेड आएंगे उसके 3 केस होते हैं, 2 हेड के 3 केस। एक हेड के कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। और एक भी हेड नहीं आएगा उसका एक केस। अब उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कि ये एक इवेंट है हेड ऑन द थर्ड टॉस। हेड किस पे आना चाहिए? थर्ड वाले टॉस पे हेड आना चाहिए। बाकी फर्स्ट और सेकंड पे कुछ भी मुझे इससे को मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड वाले पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो ये एक इवेंट है, लास्ट वाले पे हेड आना चाहिए। तो एक केस तो ये हो गया एच एच वाला। एक ये नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट पे हेड नहीं आया, ये लेंगे एच टी एच। एक ये लेंगे टी एच एच, एक लेंगे हम टी टी एच। तो 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो लास्ट वाले पे क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। एक एच एच एच, एक एच टी एच, एक टी एच एच और टी टी एच। अगर आप केसेस को लिख के सही तरीके से करोगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक जीरो होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तो पी ई कितना आ गया आपका? 4/8 आ गया। अब एफ एक इवेंट है जिसमें क्या रहा उसने हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड आ रहा है। अब एक तो ये हो गया एच एच एच, एक आएगा आपका एच एच टी, बस 2 ही केस है। स्टार्टिंग के दोनों पे हेड आना चाहिए, बाकी थर्ड पे कुछ भी उससे को मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 पे हेड तो आना चाहिए। एक तो इस पे आ रहा है हेड, स्टार्टिंग के 2 पे, एक इस पे आ रहा है एच एस टी पे। तो पी एफ कितना आ गया? तो पी एफ कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई? 2/8 आ गई। निकालना क्या मुझे? पी ई बाई एफ निकालना है। कहाँ लिखा है? डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 6 to 9 पी ई बाई एफ। उसके लिए पहले मुझे इंटरसेक्शन एफ चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन एक तो एच एच है, बस एक ही कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? पी इंटरसेक्शन एफ की ये आ गई 1/8। इसको कट मत करना, कट करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन को, अभी तो पता नहीं चलेगा, आगे जाके टिपिकल हो जाएगा। तो पी ई बाई एफ निकालना है मुझे। पी बाई एफ कितना आएगा? पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना आएगा? पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका? 1/8 अपॉन पी एफ कितना है? 2/8। तो आंसर कितना है? 1/8 अपॉन 2/8। तो आंसर कितना है? 1/2। क्लियर? तो आपका फर्स्ट 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ है बस अभी, तो आंसर सही है 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट 1/2 आ रहा है। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक करना यही है। 9 में सेकंड पार्ट में कह रहा है 30 कराऊंगा मैं, कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट 2 हेड के केस होते हैं एटलीस्ट में वो उससे ज़्यादा, और एटमोस्ट में लेते हैं वो उससे कम। अब एटलीस्ट 2 हेड बोला है तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हो गया 2 हेड, और 2 हेड से ज़्यादा कितने हेड हो गए? 3 हेड। तो 2 हेड के कितने केस होते हैं? 3 होते हैं। ये 3 केस, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड और 2 से ज़्यादा हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो 2 और 2 से ज़्यादा कितने होंगे? 3, क्योंकि हमने कॉइन को 3 बार टॉस करा है। तो पी ई कितना आ जाएगा आपका? यह आएगा 4/8, दैट इज 1/2। कैंसिल मत करो। एफ कितना आएगा? एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है वो और उससे कम। 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकते हैं और 0 हेड भी हो सकते हैं। 2 हेड के 3 केस हैं। 1 हेड के कितने केस हैं? 3, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। एक भी हेड नहीं आएगा उसका एक केस है, टी टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आएगी? 7/8। इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 2 हेड वाले कॉमन आ जाएंगे। ये
तीन हेड इसमें नहीं आ रहा, कॉमन आएगा आपका पी एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ कितनी आ गई? टी बाई 8 आ गई। हमें निकालना क्या? पी बाई एफ निकालना है। पी बाई एफ आ जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है? 3/8 अपॉन पी एफ कितना है? 7/8। आंसर कितना आ गया? 3/7। ठीक है। ई में इवेंट थी एट मोस्ट टू हेड। एट मोस्ट टू हेड का मतलब हो गया एटलीस्ट टू हेड, दो और दो से ज्यादा। इसमें थे एटलीस्ट एट मोस्ट टू हेड। एट मोस्ट टू हेड में 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड, दोनों में कॉमन आ गया। तीन से पी बाई एफ निकालनी है। थर्ड पार्ट अब अपने आप करोगे। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल और 2 से कम 7 केस आएंगे। एटलीस्ट 1 टेल 4 केस आएंगे, इसमें भी 7 आएंगे। 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल। उसके बाद कॉमन निकाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में उसने कॉइन को 3 बार टॉस करा। एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, तो टोटल जो केस बनते हैं वो 216 केस बनते हैं। ठीक है। देखो जैसे हमारे पास उसने बोला है कि एक इवेंट है जिसमें लास्ट पे 4 आना चाहिए, तो क्या करूंगा? जैसे 1, 1, 4 लास्ट में 4 आना है, तो यह आ जाएगा आपका 1, 2, 4 1, 3, 4 ऐसे आएगा आपका 1, 6, 4। ठीक है। अब यह आ जाएगा आपका 2, 1, 4 ऐसे 2, 2, 4 2, 3, 4। मैंने यहाँ पे पहले 1 को फिक्स किया और लास्ट में 4 फिक्स किया, बीच में 1, 2, 3, 4 चलाता। अब 2 फिक्स करूंगा और बीच में 1, 2, 3, 4 चलाता रहूँगा। टोटल तो केस बनेगी जब हम कॉइन को एक डाई उसको 3 बार टॉस करेंगे तो 216 केस बनेंगे। जब हम 2 डाई को थ्रो करते थे तो 36 केस बनते ना, 6 6 36। 3 को करेंगे तो 6 × 6 × 6 216 केस बनेंगे। अब ऐसे 3 केस आएंगे, 6 केस आएंगे 3 वाले के, 6 केस आएंगे 4 वाले के, 6 केस आएंगे 5 वाले के और 6 केस 6 वाले के आएंगे। कैसे आएंगे? 6, 1, 4 और लास्ट में कितना आएगा? 6, 6, 4। इससे पहले वाला केस क्या आएगा? 6, 5, 4। इससे पहले वाला क्या आएगा? 6, 4, 4। तो ये एक इवेंट बन गई जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 216 में से 36 केस ऐसे आएंगे जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, 36 केस ऐसे आएंगे जिसमें लास्ट में 1 आएगा, 36 केस ऐसे आएंगे जिसमें लास्ट में 2 आएगा। तो ऐसे ही 36 केस आएंगे जिसमें लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। तो पीई कितना आ गया? 36/216। अब पी एफ कितना आएगा? एफ पहले दूसरी पे 6 आना चाहिए रिस्पेक्टिवली, पहले पे 6 आना चाहिए, दूसरे पे 5, लास्ट में कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे 6 केस आएंगे। 6, 5 मैं पहले 2 पे फिक्स करूंगा तो लास्ट में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 6, 5, 1 6, 5, 2 6, 5, 3 6, 5, 4 6, 5, 5 6, 5, 6। ठीक है। तो पी एफ कितना आ गया हमारा? 6/36। पी एफ आ गया हमारा 6/36, सॉरी 6/216। अब दोनों में कॉमन कितना आएगा? बस एक ही कॉमन आएगा। पहले दूसरे पे लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में देखो 4 एक केस पे आ रहा है और यहाँ पे वो केस ही आ रहा है। दोनों में कॉमन कितना आएगा? एक केस 6, 5, 4। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 1/216। हमें पी ई बाई एफ निकालना है, तो पी ई बाई एफ कितना आ जाएगा? पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/216 इनटू पी एफ कितना है? 6/216/6। आंसर आ गया 1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके हो गए, 8 तक। कल क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? थैंक यू।